एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा सरकार दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान देगी। प्रदेश सरकार ने विदेश भेजने का प्रलोभन देने वाले अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहने की अपील की है। और हरियाणा का कला एवं सांस्कृतिक विभाग विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वे कई डिजिटल नव प्रयोगों की शुरुआत करेंगे, जिनका उद्देश्य लोगों की प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना, जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए सेवा प्रणाली को सुचारू बनाना और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। इस डिजिटल इंडिया सप्ताह का विषय है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। श्री मोदी डिजिटल इंडिया भाषिणी का शुभारंभ करेंगे, जिससे आवाज आधारित पहुंच सहित भारतीय भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप्स की खोज, सहायता और उन्हें आगे बढ़ाकर सफल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप मंच डिजिटल इंडिया जेनेसिस का शुभारंभ भी कल प्रधानमंत्री श्री मोदी करेंगे। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री इंडिया स्टैक .ग्लोबल का भी शुभारंभ करेंगे। इसके तहत इंडिया स्टैक में लागू की जा रही आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन टीकाकरण प्लेटफॉर्म, सरकारी ई मार्केट प्लेस आदि सुविधाएं आएंगी। प्रधानमंत्री सरकारी योजनाओं तक पहुंच को सुगम बनाने वाले सेवा खोज प्लेटफॉर्म माई स्कीम भी नागरिकों को कल समर्पित करेंगे, जो वन स्टॉप पोर्टल होगा और जिसके उपयोगकर्ता उन सभी योजनाओं को एक ही स्थान पर खोजकर उसका लाभ लेने में समर्थ होंगे। श्री मोदी वन सिटीजन लॉगिन के लिए राष्ट्रीय सिंगल साइन ऑन मेरी पहचान भी कल नागरिकों को समर्पित करेंगे। श्री मोदी ऐसी 30 संस्थाओं के समूह की घोषणा भी करेंगे, जिसे चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत सहायता दी जाएगी। 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का विषय है बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका। राष्ट्र के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के महत्व को देखते हुए सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व के निर्माण में सहकारिता की भूमिका विषय पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। भारत का सहकारिता आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। फिलहाल भारत में 8,05,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे देश के 90% गांव जुड़े हैं। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने धाविका पारुल चौधरी को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी है। पारुल ने अमेरिका के लॉस एंजल्स में सनसेट टूर प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हुए 3000 मीटर दौड़ का 6 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर 8 मिनट 57.19 सेकंड समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा में 9 मिनट से भी कम समय लेकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला धाविका बन गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी सहायता नियंत्रण कानून FCRA में छूट देते हुए संशोधन किया है, जिसके तहत भारतीय नागरिक
विदेश में रह रहे अपने परिजनों से 10 लाख रुपए तक एक साल में ले सकेंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें सरकार को सूचना देने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए की थी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया है। अब दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को दोहरा लाभ मिल सकेगा। सरकार ने इन फसलों को उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया है। हरियाणा सरकार की ओर से झज्जर सहित दक्षिण हरियाणा के 7 जिलों भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार व नूंह के लिए इस विशेष योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना को अपनाने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार किसानों की लागत को कम करके उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने आमजन विशेषकर युवाओं को आगाह किया है कि वे शिक्षा, रोजगार व अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश भेजने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाले अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से सावधान रहें। लोगों को चाहिए कि वे सरकार की ओर से अधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए संपर्क करें। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से लगातार अधिकृत ट्रैवल एजेंट व एजेंसियों से ही विदेश जाने के लिए लोगों को जागरूक व सावधान किया जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला विधा में विशेषज्ञों का एक पैनल भी बनाया जा रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस पैनल में भाग लेने वाले वरिष्ठ कलाकारों का संबंधित विधा में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और उनकी न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष हो। उन्होंने बताया कि आवेदन करने वाले कलाकार के पास सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एवं पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित विधा में भी उसने कोई बेहतर उपलब्धि प्राप्त की हो। प्रवक्ता के अनुसार पैनल की अवधि 2 वर्ष की होगी और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त है। कैथल जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू व मलेरिया की रोकथाम व इसके लार्वे को लेकर घर घर जाकर सर्वेक्षण चलाया जा रहा है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज मंगला ने बताया कि कैथल जिले में अब तक 3.5 लाख से ज्यादा घरों का सर्वे किया जा चुका है और जिन जगहों पर डेंगू व मलेरिया के मच्छर का लार्वा मिला है वहां दवाई डालकर उसे नष्ट कर मच्छर पनपने से रोका गया है। डॉक्टर मंगला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना महामारी के साथ साथ डेंगू व मलेरिया से बचाव को लेकर भी जानकारी दी जा रही है। पानीपत नागरिक अस्पताल की डिप्टी सीएमओ डॉक्टर शशि गर्ग ने आज बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानीपत जिले में 15 जुलाई तक दस्त नियंत्रण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 5 साल तक के 2,10,000 बच्चों के घर आशा वर्कर द्वारा ORS के पैकेट व जिंक दवा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उन्हें डायरिया, दस्त, पेट दर्द की बीमारी से बचाया जा सके। नीदरलैंड में शुरू हो रहे महिला विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के पूल बी के पहले मुकाबले में आज भारतीय टीम रात 8 बजे इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। ये प्रतियोगिता नीदरलैंड व स्पेन मिलकर आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कुल 4 पूल में 16 देशों की टीम हिस्सा ले रही है। भारत और इंग्लैंड के अलावा पूल बी में चीन और न्यूजीलैंड की टीम है। हरियाणा में आज हुए अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु होने के समाचार हैं। भिवानी हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव मिलकपुर के पास एक कैंटर ने 4 लोगों को कुचलकर मार डाला, जबकि दूसरी दुर्घटना में पलवल के चांदहट थाना के अंतर्गत कुंडली मानेसर पलवल मार्ग पर कार से टक्कर होने पर 2 युवकों की मृत्यु हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली में आयोजित होने वाले समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। हरियाणा सरकार दलहन और तिलहन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपए का अनुदान देगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।